परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। परमात्मा हर जगह है, हर किसी को देख रहा है, हर किसी को परख रहा है, उसके हिसाब से उसको रिजल्ट दे रहा है। हे भाई, मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ उसको मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। अपन किसी के साथ जाते हैं तो अपन को पता चल जाता है ना हमारे साथ कोई है। उसी तरह अपन को ऐसी भक्ति करनी है कि हमको हर जगह ये महसूस हो कि परमात्मा हमारे साथ है। वह किसी भी स्थान से दूर नहीं है। मैं मन से उसका सदैव ध्यान करता हूँ जो सर्वत्र रम रहा है। हर जगह वो है। जैसे देखिए, आप बोलोगे कि वहाँ हवा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हवा नहीं है। कैसे थोड़ी या बहुत हवा होगी। उसी तरह से परमात्मा भी हर जगह पर है। हे भाई, मैं उस प्रभु को अपना वास्तव में संगी साथी समझ हे भाई, उस प्रभु को ही अपना वास्तव में संगी साथी समझना चाहिए, जो यहाँ वहाँ अर्थात लोक परलोक में बिछड़ता नहीं है। उस प्रभु को तुच्छ कहना चाहिए जो निमिष मात्र में नष्ट हो जाता है। भाई देखिए, परमात्मा ये है कि अपन को ऐसे लगता है, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की आदत होती है कहीं अकेले नहीं जाते हैं, उनको साथ कोई ना कोई चाहिए, फिर किसी का भी साथ हो, लेकिन कोई साथ चाहिए। अकेला जाना उनको अच्छा नहीं लगता। तो आप भी ये बात समझ जाइए, हमें अकेला कहीं नहीं जाना है और किसी के साथ भी नहीं जाना है। इस बात को अच्छे से समझिए। अपन को अकेला नहीं रहना है, लेकिन किसी के साथ भी नहीं रहना है। समझ में नहीं आया ये क्या है? देखो, अकेला मतलब ये है कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी आप बैठ रहे हो, आपके साथ सिमरन होना चाहिए, वाहिगुरु वाहिगुरु होना चाहिए। एक बहुत बड़ा साथ। और किसी के साथ जाएंगे तो फिर क्या होता है कि अपन को निभाना पड़ता है। भाई वो मेरे साथ है, मैं उससे बात नहीं करूंगा तो वो बोर हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, फिर वो कल अपने साथ आएगा नहीं। इसलिए ना चाहते हुए भी अपन उससे बात करनी पड़ती है। गर्मी बहुत हो रही है ना, मतलब फालतू की बात है। मौसम बहुत अच्छा है ना, मौसम अच्छा है, आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, तो ये फालतू बातें अपन को करनी पड़ती है कि सामने वाले को ऐसा लगे नहीं। इसलिए कुछ आप कह रहे हैं कि हमेशा अपने साथ सिमरन को लेके जाओ, हमेशा अपने साथ भक्ति को लेके जाओ। आप जहाँ भी रहें वहाँ आपके मुंह से मूल मंत्र का पाठ वाहिगुरु वाहिगुरु कुछ न कुछ निकलना चाहिए। वो जो आपका संगी साथी रहेगा ना, वो आपका इस लोक में और परलोक में दोनों जगह वो आपको साथ देगा। भाई दोनों जगहों में कैसे साथ देगा? देखिए, इस जगह में तो आपको परमात्मा का नाम चिंतन करोगे तो साथ देगा ही देगा। आप नाम जपोगे तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो आपका अंदर चलता ही रहेगा। अब आपको खुदा न खास्ता हो जाए कि आपको कोई दूसरा जन्म मिल जाए, लेकिन आपकी पहले जन्म की इतनी अच्छी प्रैक्टिस है नाम जपने की, तो उस जन्म में भी आपको नाम जपना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस आपकी मंजूर हो जाती है। इसलिए अपन को नाम जपना है। हे भाई, भोजन देकर जो अपना पालन पोषण करता है उसको किसी चीज की कमी नहीं है। वह साहब प्रभु हर सांस में अपने जीवों की संभाल करता है। मैं ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर सांस में परमात्मा हमारी संभाल लेता है, हमको कहीं तकलीफ ना हो। जैसे अभी आपको आंखों से दिख रहा है कि माँ हमारी इस बात का ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। आप बच्चों की माँ बन गई है तो भी आपकी माँ आपका ध्यान रखे।
कि आप छोटे थे तो आपका ध्यान रखती थी, लेकिन अभी आप बच्चों की माँ बन गई हो तो भी वो आपका ध्यान रखे कि मेरी बेटी को इस चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो भगवान तो उनसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। वो हमारा हर हाल में ध्यान रखते हैं। हे भाई, मेरा प्रभु छल रहित अभेद अपार है और उसका स्वरूप अत्यंत ऊंचा है। उस आश्चर्यजनक अनूप प्रभु को जप जप कर उसके सेवक आनंद अनुभव करते हैं। भाई ये उनके लिए है जो परमात्मा का नाम जपते हैं। जो परमात्मा का नाम नहीं जपते हैं, जो गुरु नानक साहब का कहना नहीं मानते हैं, जो अमृत वेले नहीं उठते हैं, जो पाठ नहीं करते हैं, जो लोगों की दिलें दुखाते हैं, जो लोगों का भला नहीं करना चाहते, ऐसे लोग परमात्मा के बच्चे नहीं हो सकते। परमात्मा के बच्चे वो होंगे जो गुरु नानक साहब का कहना मानेंगे। और गुरु नानक साहब का पहला कहना है कि कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, मौसम कैसा भी हो जाए, लेकिन आपको अमृत वेले उठ के नाम सिमरन करना है, पाठ करना है। इससे नहीं। भाई डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे तो आप डॉक्टर को बोलो कि डॉक्टर साहब ऐसे करते हैं, मेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर दवाई खा लूं, तो वो डॉक्टर बोलेगा कि कैसा प्रश्न है। तो अपन भी गुरु साहब से ऐसे करते हैं, गुरु साहब हमारे ये काम कर दो, हमको पास कर दो, हमको नौकरी दिला दो, हमारे काम कर दो, फिर मैं आपका पाठ करूँ। तो गुरु साहब बोलते हैं कि ये भगत अच्छा नहीं है। तो अपन को उनका नाम सिमरन करना है और उनका बच्चा बनना है। हे दयालु प्रभु, मुझे यह समझ दो जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हारी आराधना करूं। ये बात हमेशा आप अपने अरदास में रखना कि परमात्मा परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, लेकिन मैं आपका नाम जपता रहूं, आपका नाम हमेशा मैं जपता रहूं। भाई एक भगत बहुत अच्छी सेवा करता था, तो उस संत ने उसको बोला कि भगत तुम सेवा बहुत अच्छी करते हो, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। आप देखो, उसने कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, तो उसको लगा मेरे को कुछ मिलेगा, इनाम कुछ मिलेगा अच्छा। तो उसने बोला कि पता नहीं तुमको क्या देना चाहता हूँ। बोला साईं आप जो दोगे वो मेरी सर आंखों का। उसने बोला मैं तेरे को नर्क में भेजना चाहता हूँ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, यहाँ तो बोल रहे हैं कि नर्क में भेजो। अब उसने बोल दिया आप जो दोगे वो सर आंखों पर। तो ठीक है, आप मुझे नर्क में भेज दीजिएगा, लेकिन एक मेरी भी विनती है, अगर आप मेरे को नर्क में भेजेंगे तो भी मुझे वहाँ पर अपना नाम मत भूला, मैं वहाँ भी नाम जपता ऐसी कृपा कर देना। मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ भी आपका नाम जपूं। तो बोला भाई नर्क में नाम कैसे जपेगा। बोले हाँ मेरी ये शर्त है, मैं नर्क में भी जाऊँ, मेरे को मंजूर है नर्क में जाना, लेकिन मैं वहाँ आपका नाम जपूं। उसने बोला भैया तो तू नर्क में जाके नाम जपेगा तो नर्क को भी तो स्वर्ग बना देगा, उसे तेरे को स्वर्ग में भेज दूं तो अच्छा है। भाई नर्क में जो बाकी लोग होंगे उनके कर्मों के हिसाब से वो जो भोग रहे हैं उनको भी तू पार कर देगा, उसे साथ तेरे को ही पार कर दूं ना। तो इसलिए अपन को ये मांगना है कि परमात्मा हम जहाँ रहें, जैसी परिस्थितियों में रहें, हमारी बुद्धि कभी इस बात को स्वीकार ना करे कि आज पाठ नहीं करूँगी। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि पाठ में मन नहीं लग रहा है, पाठ में मन नहीं लग रहा है, पाठ में मन नहीं लग रहा है। तो वो अपने आप से पूछें कि उनका पाठ में मन क्यों नहीं लग रहा है। उनकी संगत खराब है, उनका खाना पीना खराब है, उनके विचार खराब हैं, उनका मोबाइल खराब है, उनकी टीवी उनको गंदे गंदे विचारों में ले जा रही है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, तब अपन परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे। हे प्रभु, बाबा नानक साधु जनों की चरण धूल का दान मांगता है। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे देखिए आप
इस गुरुद्वारे में आते हैं, आप अपने जोड़े बाहर उतार के आते हैं। अब आप जहाँ से भी चलना शुरू किया आपने, जहाँ से आपके विचार हुए कि मुझे सत्संग में जाना है, आपके दिमाग में ये बात आई कि मुझे सत्संग में जाना है, उस समय से आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। फिर उसके लिए आप उठो, तैयार हो, सब कुछ करो, चप्पल पहनो, गुरुद्वारे पहुंचो। इतने में आपकी जो भक्ति होती है वो आपकी सूक्ष्म भक्ति चलती रहती है, क्योंकि आपको मालूम है मेरे को मंजिल पे पहुंचना है, मतलब मेरे को गुरुद्वारे पहुंचना है। तो अपने शरीर में से एक स्पेशल, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं आपको ये बात बता रही हूँ। जब अपन सुखमनी कोई भी कहीं भी अपन भक्ति करते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपके शरीर में एक स्फूर्ति आती है। जहां आपके विचार बदलते हैं, जहां आपने बोला अरे बहुत थक गया हूँ, वहां आपकी वो जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। इसलिए आप गुरुद्वारे में आके बैठते हो ना, तो कभी कभी आपको नींद आती है ना, नींद इसलिए आती है कि आपके विचार आपको डाउन कर देते हैं। अब थक गए, 2 घंटे हो गए, अब नींद आ रही है, अब उठो कुछ खाओ, ये आपके विचार आपको करते हैं। जबकि आप जिस भक्ति को पाने आए हो, उस भक्ति के लिए अब देखो, नींद आ उससे अच्छा है कि अपन उठ के पानी पी ले, मुंह धो ले, ये अच्छा है। ये तब अच्छा है जबकि आपको भक्ति में मन लगाना है, तब अच्छा है। लेकिन आपको उठ के और जाके किचन में जाके मस्ती करना है, पानी पीना है, बातें करनी, वो नहीं, उससे आपकी भक्ति टूटती है। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि आप जब भी इस गुरुद्वारे में आते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, तो अपन जब चप्पल बाहर उतारते हैं ना, तो हमारी चप्पल के कण, उसके साथ जो मिट्टी मिलती है वो वहाँ रुक जाती है। फिर अपन जब अंदर आते हैं तो हमारे पैरों में वो चरण धूल लगती है, जिस चरण धूल से हो सकता है कि हमारा परमात्मा जिसको हम पूजते हैं वो भी वहां से गुजरा हो, उसकी चरण धूल भी आपके चरणों को टच हो सकती है और उससे आपकी बुद्धि खुल सकती है। इसलिए कहते हैं कि हमको परमात्मा की चरण धूल चाहिए। कभी कभी तो होता है, ऐसा भी देखा गया है, मैंने ये बात पहले एक बार बताई है, आज मैं उसको शॉर्ट में फिर रिपीट कर रही हूँ कि भाई पाकिस्तान से एक सिंधी फैमिली इंडिया आई, तो उसने पाकिस्तान में जो भी लड़ाई झड़ाई हुई थी उसने अपनी आंखों से देखी थी। उसको डर लगता था कि मैं अपने घर को अकेला छोड़ के जाऊंगा तो कोई बदमाश मेरे घर में घुस जाएगा, तो मेरे को तो बहुत दुख होगा। तो वो क्या करता था, सवेरे उठते साथ गुरुद्वारे जाएगा, वहाँ पाठ पूजा करके एक हाथ में कड़ा प्रसाद और एक हाथ में वहाँ का जो फुट मैट था ना, उस फुट मैट को साफ करके और वहाँ की चरण धूल लाता था और वो चरण धूल अपने घर के चौक पर जैसे अपन रंगोली डालते हैं ना, वैसे डाल देता था। अब मकान बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो अब उसने सोचा मकान को तोड़ा के अब नया बनवाओ। तो उसने जब मकान तोड़वाया तो जहाँ पर वो चरण धूल रोज पड़ती थी ना, वहाँ पर देखा गया तो वहाँ पर सोने की चट्टान निकली। जब वहाँ से सोने की चट्टान निकली तो बात फैली, गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट वहाँ पहुंची, भाई सोने की चट्टान कैसे निकली। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सोने की चट्टान की कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ पर सोने की चट्टान आनी चाहिए, लेकिन यहाँ सोने की चट्टान कैसे आई। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई हमारे दादा के पापा वो गुरुद्वारे में से चरण धूल लाते थे, वो यहाँ रखते थे और वो करते थे। फिर तो बात बहुत बढ़ गई, 25% उनको दिया, बाकी 75% गवर्नमेंट ले गई, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि देखो चरण धूल में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है।
ये न्यूज़ है, ये अखबार में आई हुई बात है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने मन की नहीं बता रही। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा के नाम जपने में इतनी ताकत है, चरण धूल में इतनी ताकत है, तो बताओ अपन जो नाम जप रहे हैं उसमें कितनी ताकत है। फिर अपन कमजोर क्यों बने? फिर अपन कैसे सोच सकते हैं हमारा ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। और अमृत के लिए आपको नींद कैसे आती है? अगर अमृत के लिए नींद आ गई तो आप समझ जाना कि परमात्मा आपका आज पाठ स्वीकार नहीं कर रहा है। तो आपको परमात्मा को पाठ स्वीकार करवाना है तो उठो, मुंह धो, घूमो, कुछ भी करो, अभी जाके सो जाओ, लेकिन जब अपना पाठ चल रहा है उस समय आपको नींद नहीं आनी चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय।